Hello everyone, welcome to Y Academy and this is lecture based on polynomials। तो जैसा कि पहले लेक्चर पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज भी आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगा मैं, और वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आपको लगता है कि ये आपको क्वेश्चन अगर पहले मिला होता तो आपको बहुत टाइम लगता या आप कर ही ना पाते, लेकिन इस क्वेश्चन को अब हम जब करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद पॉलिनोमियल्स में जब किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपकी हिम्मत होगी उसको सॉल्व करने की। मतलब आप अटेम्प्ट करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि आपके कंसेप्ट और बूस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पॉलिनोमियल आता है। लेकिन जब कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझना ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर, और इसको जो देख रहे हो आप, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, x की पावर 33 इज डिवाइडेड बाई x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। मतलब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। और हमारा डिविडेंड क्या है, वो ये है, और हमारे पास में जो डिवाइजर है वो ये है। जब डिवाइजर ये है और डिविडेंड ये है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आइए, लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो करते क्या है, पहले पूरा मैकेनिज्म समझ लो और फिर आपकी सारी कहानी वहीं पे फिनिश हो जाएगी। और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई माइनस 4। तो बच्चों देखो, एक दिया हुआ है आपको डिविडेंड, एक दिया हुआ है डिवाइजर। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको डिविडेंड देंगे और डिवाइजर देंगे, रिमाइंडर पूछेंगे। लेकिन एक खास बात और होगी ऐसे क्वेश्चन में। वो खास बात क्या है सर, बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया, ये हमेशा फैक्टराइजेबल होगा। क्या होगा, फैक्टराइजेबल। देखिए हम इसको करेंगे फैक्टराइज, आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग, हो गया आसानी से फैक्टराइज। x माइनस 4 और प्लस 1 लेंगे तो x माइनस 4, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, x माइनस 4 एंड x प्लस का 1। नाउ वी हैव गॉट टू फैक्टर्स, किसके, g के। अब हमारे पास में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। तो आप समझो बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है। डिविडेंड ये है सर, डिविडेंड ये है, हाँ बिल्कुल डिविडेंड है। इस डिविडेंड को जब इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैं मान लेता हूं कि जब इस डिविडेंड को हम लोग x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं या x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो आ रहा है, मतलब जब f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है बच्चों, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा x की पावर 33 प्लस ax प्लस का b। ये रिमाइंडर आ रहा होगा, ये रिमाइंडर आ रहा होगा। मतलब कुछ इस तरह से देख सकते हो कि जब हम लोग f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो क्या है हमारे पास में, g ये आ रहा है रिमाइंडर। क्लियर है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम लेते हैं कि जब हम x इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो रिमाइंडर x की पावर 33 इज इक्वल टू x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, q ऑफ x, तो ax प्लस b हमारे पास में क्या आ गया, रिमाइंडर। x इज इक्वल टू 4 रख दो, 4 की पावर 33 हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, एंड q ऑफ x, और यहाँ पे 4a प्लस का b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 की पावर 33 इज इक्वल टू 0 प्लस 4a प्लस b। नाउ वी हैव गॉट 4a प्लस b इज इक्वल टू 4 की पावर 33। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब क्या करना है, अब करना यह है कि फिर से x की पावर 33 को हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन जो जा रहा है q ऑफ x जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, ax प्लस का b। ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या करना है, अब हम रखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 3। देखो x माइनस 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी, x माइनस 1, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, एक बार इससे डिवाइड किया, एक बार इससे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1
यहाँ रखेंगे -1, अच्छा एक मिनट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 33 हमने यहाँ रखा, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ x प्लस a इंटू -1 प्लस का b, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू क्यू ऑफ x प्लस माइनस का a, सॉरी चलिए माइनस का a और प्लस का क्या हो जाएगा b, क्लियर है ना। चलो अब हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ से लेने वाले हैं हम यहाँ से a माइनस का b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास में 2 हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करने चलेंगे तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस b, 4a प्लस b, क्लियर है नहीं क्लियर है। 4a प्लस b इज इक्वल टू दिया है 4 टू द पावर 33 अपॉन सॉरी a माइनस b इज इक्वल टू 1, b से b कैंसिल, 5a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 33, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो हाँ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये हमारे पास में आया। अभी ध्यान से देखना यहाँ पर, इतना समझ में आया। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो जब मैंने 5a इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 5a इज इक्वल टू आया 4 टू द पावर 33 प्लस का 1, a इज इक्वल टू आ गया 4 टू द पावर 33 प्लस का 1 अपॉन 5a। इस वैल्यू को उठा करके किसी एक इक्वेशन में रखो, मैं इसी इक्वेशन दूसरी नंबर इक्वेशन में रखता हूँ। a की वैल्यू जब रखूंगा तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पर a की वैल्यू रखो 4 टू द पावर 33 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस का b इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो 4 की पावर 33 प्लस का 1, b को उधर भेज दिया -1 अपॉन 5 और -1 इधर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू b। सॉल्व करने चलेंगे हम लोग तो 4 की पावर 33 और प्लस का 1 माइनस का 5, नीचे क्या आ गया 5 इज इक्वल टू b। अब 5 में से 4 चले जाएंगे तो 4 की पावर 33 माइनस का 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू b। तो बच्चों a का वैल्यू हमारे पास में ये आया है, b का वैल्यू ये आया है। अब करना क्या है सर, इसके बाद आप बता दीजिए, इसके बाद की कहानी हो गई खत्म। हमने कौन सा रिमाइंडर लिया था, ये रिमाइंडर ऐड किया था, तो a का वैल्यू कितना निकाला है 4 की पावर 33 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक। इसमें x, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है ये प्लेस कर दिया प्लस b, इस b की जगह पे b वाला वैल्यू लेके आ जाओ 4 की पावर 33 माइनस का 4 अपॉन 5, ये आ गया b का वैल्यू। नाउ यू कैन सी दैट विच ऑप्शन इज दैट, देखो 4 की पावर 33 प्लस 1 अपॉन 5, 4 की पावर 33 माइनस 4 अपॉन 5, कोई और ऑप्शन ऐसा दिख रहा है -4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक भैया, इसके साथ में यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ बात आई सर, ये तो क्वेश्चन बहुत हैवी हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा और आपको लगेगा सर इतना हैवी क्वेश्चन आपने करवा दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो क्या हम लोग इसको कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। चलो देखो, अब करना ये है कि हम लोग इसमें कुछ खास बातें मन में रखेंगे और कुछ ही बातों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आपको मैंने करके दिखे दे दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, आइए ये पूरा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हमारे पास अब आंसर है, ये थोड़ा सा रोक लेंगे यहाँ पे। हाँ बस फटाफट देखना है आपको समझदारी के साथ में, ये भी रफ करते हैं, ठीक। अब समझो, इतना कॉपी किया, इसके फैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे। जैसे ही आपने फैक्टर निकाला, जैसे ही आपने फैक्टर निकाला कि सर x माइनस 4 निकला और x प्लस 1 निकला, तो आपको पता हो गया x इज इक्वल टू 4 होगा, x इज इक्वल टू -1 होगा। x की ये दोनों वैल्यू हो गई। तो जब g x की पावर 33 को डिवाइड करता है तो मान लो रिमाइंडर क्या होगा ax प्लस का b, रिमाइंडर क्या होगा ax प्लस का b। जब रिमाइंडर ax प्लस का b होता है तो आपको क्या करना है, 4 को यहाँ प्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो ax प्लस b है इसको डायरेक्ट इक्वल कर दो किसके,
x की पावर 33 के, कुछ नहीं करना है, ताम झाम उतना सब कुछ, x की पावर 33, x का वैल्यू कितना है 4, एक बार 4 ले लो, 4a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 रख दो x की जगह पे 33, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन 1। इसी तरीके से जब इसी ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले लो, एक बार x की पावर 33 फिर ले लो, अब एक बार -1 ले लो, जब यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का a प्लस का b, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस की पावर 33 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू, सॉरी उधर ले जाएंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। लो भैया, दो इक्वेशन फटाक से बन के आ गई, कोई जरूरत नहीं हो तामझाम करने की, तुरंत दो फैक्टर निकालो, x की दो वैल्यू आई, आप मान के चलो कोई भी रिमाइंडर जब भी लोगे ax प्लस बी ले लिया, मैंने एक रिमाइंडर क्या ले लिया ax प्लस बी, जब आप ax प्लस बी रिमाइंडर लोगे डेफिनेटली आप उसको उसके इक्वल कर दो, क्योंकि जो क्वोशंट वाला और डिवाइजर वाला पार्ट वो हमेशा 0 हो जाएगा, जब वो 0 हो जाएगा तो यही बचेगा, इसलिए इतना इतना पार्ट आप क्या करो, एक बार इसको इसके इक्वल ले लो डिविडेंड के, एक बार उसी रिमाइंडर को डिविडेंड के इक्वल ले लो, एक बार रिमाइंडर को डिविडेंड के इक्वल लो, दो बार रिमाइंडर को डिविडेंड के इक्वल लेना, एक बार इससे इसके, दोनों को दोनों सेम, देखो ये और ये देखो दोनों में क्या है, देखो दोनों बार क्या है, ये सेम है, बस एक बार मैं x इज इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूं और एक बार मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूं, -1 पुट कर रहा हूं, क्लियर है ना। तो दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकालो, और a और b का वैल्यू कहां रख दोगे, ax प्लस b, क्योंकि हमने इसी को रिमाइंडर माना है, क्लियर है नहीं क्लियर है, इसी को रिमाइंडर माना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज करें करें करें, अगर नहीं कर सकते हैं यकीन मानिए फिर आप प्रैक्टिस करने के मूड में ही नहीं बैठे हुए हैं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है इसी में, जो आप करोगे, यहां पर क्या करना है आपको, x की पावर 999, यहां पे 4x, यहां पे प्लस का 3 और यहां पे 999 कर दिया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है ना, 999, ठीक। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, प्रैक्टिस करो और मुझे बताना ग्रुप पे कि सर इसका आंसर ये आया है। जब आपके पास ये लेक्चर पहुंचे तो प्लीज शेयर मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप, जो भी आपका पीसीएम पीसीबी का ग्रुप है उसमें इसको शेयर जरूर करें, करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने इसको समझ लिया है, नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा और मुझे लगेगा आप लोगों ने नहीं समझा है, क्लियर है ना। अगर आप लोग करते हैं और अपनी प्रॉब्लम रखते हैं, डेफिनेटली आई विल सॉर्ट आउट योर सॉल्यूशन प्रॉब्लम। मेरी एक आदत है, मैं बच्चों की प्रॉब्लम को किसी भी हद तक जाके सॉल्व करता हूं, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन काफी हैवी हो गया, पहला क्वेश्चन हैवी, इसीलिए मैंने इसके पहली वाली क्लास में रोक दिया था इस क्वेश्चन को, कि यही क्वेश्चन डिस्कस करना था आपके साथ में नेक्स्ट। अगर मैं करता, सोचो फिर काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। लेक्चर छोटे इसलिए बना रहा हूं मैं कि आपके पास और भी बहुत सारा वर्क रहता है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक मैंने होमवर्क में दिया है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस द polynomials f of x is equal to x square plus 6x plus का p and g of x is equal to x square 7x plus का q have a common factor, इनमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर है। then which of the following true, then which of the following true, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6p, 7q इज इक्वल टू 0 माइनस 2pq प्लस 6p
7q इज इक्वल टू 0 प्लस 7p माइनस 6q इज इक्वल टू 0 प्लस 2pq प्लस 7p माइनस 6q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन क्या है, विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब सॉल्व करने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की बनावट को समझेंगे। उन्होंने 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, एक दिया है fx, एक दिया है gx। 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है। दोनों में क्या है? एक फैक्टर कॉमन है। जब दोनों में एक फैक्टर कॉमन है तो मैं उस फैक्टर को क्या कर लेता हूं? एज्यूम कर लेता हूं। लेट द कॉमन फैक्टर, आपको वहां लिखना नहीं है, सोचना है, फैक्टर बी x माइनस ए। क्या होगा? यहां पे लिख लेते हैं x माइनस ए। वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? x माइनस ए। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए रखने पे क्या हो जाएगा? f ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a होता है। समझे? क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, दोनों 0 0 के इक्वल है। f ऑफ a में यहां पर a रखो। जब मैं यहाँ पे a रखूंगा, f ऑफ a में a रखूंगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर 2, a है, a फॉर एप्पल, प्लस 6a प्लस का p, दिस इज इक्वल टू, अब क्या हुआ? g ऑफ x, सॉरी g ऑफ a, ये सब इक्वल जाएगा। g ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g ऑफ a में रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 7a प्लस q। जिसका पॉलिनोमियल बहुत अच्छा नहीं तैयार है तो प्लीज मेरी बात मानिए, थोड़ा प्रैक्टिस सही से कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो इस तरह का पॉलिनोमियल पढ़ाया है कि आप लोगों को अगर नहीं भी पढ़ा है पूरे साल ढंग से तो भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन अब बेसिक प्रॉब्लम ही है आपके साथ में कि आपको डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा फिर आप साहू के लिए बने ही नहीं है। साहू स्क्रीनिंग में बैठना है तो बेसिक फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज सिर्फ अपनी मन की संतुष्टि के लिए एग्जाम दीजिए, सेटिस्फेक्शन के लिए एग्जाम दीजिए, अदरवाइज मैं लिख के दे देता हूं सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अब बेसिक फंडामेंटल आप सोचो कि विद इन 2 months, विद इन सम लेक्चर्स यू कैन इंप्रूव योर बेसिक फंडामेंटल अलॉन्ग विद दैट लेवल ऑफ नॉलेज, यू कैन क्रैक शाहू एंट्रेंस एग्जाम, शाहू स्क्रीनिंग एग्जाम। तो बेटा ये ख्याली पुलाव है, पूरे साल आपने नहीं सोचा, अब आप सोच रहे हैं, तो भाई इसमें टीचर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल जिसके अच्छे हैं तो कंसेप्ट यहां दिए जाएंगे, आपको उस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच कराई जाएगी। ये तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, अदरवाइज अपनी मन की संतुष्टि के लिए आप बैठिए, बिल्कुल बैठिए, मैं मना नहीं करता हूं, डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन ट्रुथ इज बिटर, सत्य कड़वा होता है और उस कड़वे सत्य को सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा अपना पसंद इसी वजह से करेंगे क्योंकि सर ने थोड़ा सा कड़वा बोल दिया है, लेकिन बेटा कड़वा कड़वा ही होता है। आइए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जब इससे कैंसिल होगा तो क्या होगा? देखो अब क्या हुआ, हमारे पास में 6a है, 6a है। अब देखिए 6a, जब यहाँ पे 6 है तो इधर p माइनस क्यू लेके आ जाओ, p माइनस क्यू लेके आ जाओ, हम p माइनस क्यू लेके चले गए और 7a माइनस का 6a हो गया, तो मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया? p माइनस क्यू हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया? p माइनस क्यू। a का वैल्यू क्या हुआ? p माइनस क्यू हुआ, p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू हमारे पास, और पूरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहली चीज तो ये है कि जब p माइनस क्यू है इज इक्वल टू a है, क्लियर है ना? तो ये जो हमें ऊपर इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस 6a प्लस का p, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 7a प्लस का q, ठीक है ना? यहाँ पर a की जगह पे क्या रखना है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो, a की जगह में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर रखने से अच्छा है कि इसमें क्या करो, एक जगह रख दो, इसमें p माइनस क्यू को रख देता हूँ, रखूंगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6p माइनस क्यू दिस प्लस p, ठीक है ना? चलो देखो बेटा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ठीक है, और प्लस का 6q प्लस का p, 6p प्लस का 6q प्लस का p,
इस p को उसके साथ ऐड कर देंगे तो 7p हो जाएगा माइनस का 6q। आइए हम लोग जरा देखते हैं कि क्या है सीन, क्या ये कहीं मिल रहा है हमको। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का छोड़ दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस का 6p, नहीं 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 नहीं, पी स्क्वायर प्लस माइनस 2pq प्लस का 7p माइनस का 6q। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नहीं सर हम उसमें रख के देखेंगे, एक बार किसमें रख के देखेंगे सर, हम इसमें रख के देखना चाहते हैं, एक बार इसमें रख के देख लेते हैं। आइए इसमें रख के देखेंगे तो ए पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, देखो माइनस क्यू वाला ही सही होगी, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। आइए अब हम लोग आगे रख के देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ प्लस का 7a की जगह p माइनस क्यू रखूंगा मैं, और प्लस का क्या है q है, ठीक है ना। अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq 7p माइनस का 7q प्लस का q। अभी q में इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 6q हो जाएगा, माइनस का 6q, तो फिर तो वही आ रहा, देखो दोनों में से कहीं किसी में भी रखो, देखिए आप 2pq और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो 7p और माइनस का 6q, तो भी यही आ रहा है, और इसमें रख रहे हैं तो भी वही आ रहा है। देखो चाहे दोनों को मैच करके देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस का 7p प्लस का माइनस का 6q माइनस, दोनों में से किसी एक में, चाहो तो एफ ऑफ ए में रखो, इसमें रखो, और चाहो इसमें रखो, दोनों ही केस में आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है ना। ओके चलिए इसको रफ करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन आज हमने लेके आए हैं, लेकिन इनको लेंदी नहीं कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, बस ये सोचिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल fx is divided by x plus 6, ये x है, x for x-ray, x plus 6, the quotient is qx and the remainder is minus 6, and the is minus 6, and when f of x is divided by q of x plus 1, the quotient is x plus 6, and remainder is r of x. Find r of x. Options: A 12 plus x, option B minus x plus 12, option C is equal to 0, option D is 3, ऑप्शन डी इज 3। तो ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि करना ये है
कि हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको बोला गया fx। मान लो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है fx इज डिवाइडेड बाई x प्लस 6। इसको x प्लस 6 से डिवाइड किया है, ये डिवाइजर है। द क्वोशंट इज q ऑफ x। क्वोशंट क्या हो गया? q ऑफ x। एंड रिमाइंडर इज -6 और रिमाइंडर जो है वो -6 है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया x प्लस 6 इंटू क्यू ऑफ x माइनस का 6। ये हुआ ठीक। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी वाली बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। एंड व्हेन f ऑफ x, जब f ऑफ x को डिवाइड करते हैं किससे? इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स प्लस 1। क्यू ऑफ x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। क्वोशंट इज x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज r ऑफ x। रिमाइंडर क्या है? r ऑफ x। रिमाइंडर इज r ऑफ x। क्लियर है ना? ये अब समझने वाली बात क्या है, इस 6 को इधर लेके आ जाओ। f ऑफ x प्लस का 6 इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू क्यू ऑफ x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझना, वहां आते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू क्यू ऑफ x, इसका मल्टीप्लाई कराओ अंदर। क्यू ऑफ x में x प्लस 6 का मल्टीप्लाई कराया और प्लस x प्लस 6 और प्लस का r ऑफ x। ठीक है, देखो बेटा, इस x प्लस 6 को इसके साथ कराया तो ये लिख दिया, इसको इसके साथ कराया तो ये लिख दिया। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझो, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहां से f ऑफ x प्लस 6 जो दिया गया है इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 6 इंटू क्यू एक्स। इसकी जो वैल्यू है देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सेकंड रुकना, मैं हाइलाइटर से कर रहा हूं दूसरे कलर से। ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू किसके इक्वल है? ठीक, तो ये कहीं पे दिख रहा है? ये इतना पोर्शन जो देख रहे हैं आप, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो देखो, क्यू एक्स इंटू एक्स प्लस 6 की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस 6 लिख सकता हूं। तो बेटा बस कहानी हो गई खत्म। एफ ऑफ एक्स प्लस का 6 मैं लिख सकता हूं और प्लस का एक्स प्लस का 6 और प्लस का आर ऑफ एक्स। क्लियर है ना? इससे ये क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हुआ तो 6 प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये सब कहानी इधर आ जाएगी, तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुछ नहीं किया, जो ये बात यहां तक की जो बात थी, कहां तक की? यहां तक की। ये ये जो बात है वो ये है, फिर यहां से जो बात ली गई यहां तक, वो बात यहां पर लिखी हुई है। अब इन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन बनाई। एक इक्वेशन से f ऑफ x प्लस 6 की वैल्यू को पुट किया वहां पर, वी हैव गॉट द रिमाइंडर, दैट इज व्हाट? r ऑफ x। r ऑफ x रिमाइंडर है, यही तो फाइंड करना था। वहां देखो, यही तो r ऑफ x है जो हम फाइंड करके ये लाए हैं। ठीक है, नोट करो उसको। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। A polynomial f of x leaves remainders 10 and 14 respectively when divided by x minus 3 and x minus 5. Find the remainder when f of x is
डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 2x प्लस 6, 2x माइनस 4, 2x प्लस 4, 6। क्लियर है ना? ये ऑप्शन है हमारे पास में। दीज आर ऑप्शंस। अब जब ये ऑप्शंस हैं तो समझो, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक याद करो। ट्रिक मैंने ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग, पॉलिनोमियल है उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहे हैं, मतलब कैपिटल A इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 4 ले लो। ले लिया? देखो, इसको A लिया, इसको B लिया। याद करो, एक ट्रिक याद आ रही होगी। ट्रिक उसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 3 एंड x माइनस 5 से। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, जिसको मैंने स्मॉल a ट्रीट किया। ठीक है ना? इसी तरीके से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, इसको मैंने b ट्रीट किया। ठीक है, याद आया? तो a इज इक्वल टू हो गया 3 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो जो रिमाइंडर होता था, देखो, अब अगर हम उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से उस रिमाइंडर को डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, देखो इन दोनों के डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होता था? याद करो, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी ए माइनस ए बी अपॉन a माइनस बी। ये हमने रिमाइंडर डिस्कस किया था कि ये जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। याद करो, याद करो। अब पुट कर दो वैल्यूज को। a कितना है? 10, b कितना है? 4, a कितना है? 3, b कितना है? माइनस 5 इंटू एक्स, b कितना? 4, 4 इंटू 3 12, a इंटू बी 50 अपॉन कितना हुआ? a का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 5। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है ऊपर? 6, नीचे कितना आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का 38, माइनस का 38 और नीचे कितना आ रहा है? माइनस का 2, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का 19, माइनस का 3x प्लस का 19। कुछ गड़बड़ हुई है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। x माइनस 3 है, एक मिनट, पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 10 एंड 14 रिस्पेक्ट। अच्छा 14 है क्या? अरे यार 14 की जगह 4 ले लिए हैं, तो यहाँ 14 हो जाएगा बी ए। तो बी ए का मतलब 28, हाँ 28, ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। 28, बी गलत ले लिया था हमने, ठीक है ना? हाँ, कैपिटल बी गलत लिया था, 14 है। मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो गया। ठीक, आइए अब यहाँ कितना आ रहा है? माइनस का 4, नीचे कितना आ रहा है? माइनस का 2, यहाँ x ले लिया। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। यहाँ पे कितना आया सर? माइनस का 12 आया, माइनस का 22 आया। नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में? 2 आ रहा है। ए कितना है? 10 और 10 5 से 50। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना आया? 2x प्लस का माइनस का 11, माइनस का कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। फिर से देखो, लास्ट क्वेश्चन में कल भी गड़बड़ हुई थी और इसी लास्ट क्वेश्चन में अभी भी गड़बड़ हो रही है। 10 एंड 14 दो हमें रिमाइंडर दिए गए हैं। a इज इक्वल टू मैं 10 ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू मैं 14 ले रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है तो x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 3 और x माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 मतलब b इज इक्वल टू 5। b 14, अरे यार 14 3 जा 42 होता है, 42 होता है। कल भी गड़बड़, आज भी गड़बड़, गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, तो माइनस का 2 नीचे आएगा, ध्यान रखना, माइनस का 2 नीचे भी आएगा, माइनस का ऊपर भी आएगा, तो कट गया माइनस 2, 4 कट गया, तो 2x प्लस 4 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ट्रिक जो यूज की गई है, प्लीज बेटा उसको अच्छे से दिमाग में रखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से करवा दिया है, एंड एज आई इन्फॉर्म्ड यू इन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग कंसेप्ट एंड पॉइंट्स, तो आई टोल्ड यू कि मैं आपको जरूर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो मैंने इस पे ये करवाया है। ठीक है ना?
तो मैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में। और जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ लेते हैं उन बातों को, डाइसिस एंड सॉर्ट्स में भी हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन चलो मैं एक दो कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, मैं इसमें एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, अगले 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, यहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू एवरीवन।